गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 मार्च और बात करने वाले हैं 29 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। आपको क्विज के माध्यम से और साथ साथ में डायग्राम के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आपको वो क्वेश्चन आसानी से लंबे समय तक याद रहें। सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। तो देखिए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बना है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर का देश बना है। अब देखिए चौथे नंबर का देश बना है तो उससे पहले तीन कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है? अमेरिका है, इसके बाद में रूस और तीसरा कौन सा है? चीन। उसके बाद में ऐसी विशिष्ट और आधुनिक जो क्षमता वाली जो मिसाइल है वो लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में अंतरिक्ष में एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को नष्ट करते हुए अपना पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में एक मिसाइल का प्रयोग किया गया जिसमें लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष टेलीविजन सूचना में जो मिशन शक्ति नामक परीक्षण के सफल होने की घोषणा की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO के नाम से जाना जाता है, उसने डिफेंस इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है जिसने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च होने के बाद में लो अर्थ ऑर्बिट में पूर्व निर्धारित लक्ष्य भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। तो भारत इसमें चौथे नंबर का देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, कृषि में दूरस्थ शिक्षा डिग्री कार्यक्रमों को किसने प्रतिबंधित किया है? तो देखिए ये किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? UGC के द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, जिसको UGC के नाम से जाना जाता है, उसने कृषि में दूरस्थ शिक्षा डिग्री कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया है। ये जो निर्णय है वो उच्च शिक्षा नियामक के द्वारा लिया गया है। कृषि में एक डिग्री कार्यक्रम की प्रकृति टेक्निकल है क्योंकि इसमें क्रियात्मक या प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस मामले में आयोग को भेजा था। हालांकि 2019 में जो शैक्षणिक सत्र है उससे किसी भी नए नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 के अनुसार पेशेवर कार्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा में पेश करने की अनुमति नहीं दी है। तो UGC इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देश के पहले लोकपाल के लिए कितने सदस्यों ने शपथ ली है? तो देखिए कितने सदस्यों ने शपथ ली है? 8 सदस्यों के द्वारा शपथ ली गई है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, जो कि देश के पहले लोकपाल हैं, उन्होंने लोकपाल के सभी 8 सदस्यों को पद की शपथ दिलाई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप B भोसले और जो प्रदीप कुमार मोहंती और अभिलाषा कुमारी तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी, वे न्यायाधीश के सदस्य हैं जिन्होंने पद की शपथ ग्रहण की है। अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 अन्य जो न्यायिक सदस्य हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्यों को भी लोकपाल नियुक्त किया था। गैर न्यायिक सदस्यों में सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला प्रमुख जो भूतपूर्व है, उनका नाम है अर्चना रामासुंदरन। इसके अलावा दिनेश कुमार जैन, जो कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा एक IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह, और एक नाम है इंद्रजीत प्रसाद गौतम, जो कि पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। इनके नाम भी शामिल हैं। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी है जो भारत गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। लोकपाल का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार पर है, जिसमें वह सरकार के लोक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो मामले हैं उसकी जांच करता है। तो 8 सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका के साथ में। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। भारत अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोग पूर्ण मंच की स्थापना के लिए भारत और अफ्रीकी संघ के बीच में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। विदेश मंत्रालय जो MEA है, उसने एक बयान में यह कहा है कि यह जो समझौता है वो ज्ञापन अनुसंधान एवं विकास, अक्षमता वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यापार और दवाओं और नैदानिक जो विनिर्माण क्षमता है उसके संयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो अफ्रीका के साथ में इस समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दीपक पुष्कर ने किस राज्य में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। और शपथ ग्रहण की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। गोवा में दीपक पुष्कर है, उनको राज्यपाल जो मृदुला सिन्हा है, उन्होंने डोना पावला स्थित जो राजभवन है वहां पर कैबिनेट मंत्री की शपथ इनको दिलाई गई है। पुष्कर के जो मंत्रिपरिषद है उसमें उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम है सुदीन धवलीकर, जो कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, उनकी जगह ली है।
विलय से 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा की जो सदस्य संख्या है वो 12 से बढ़कर अब कितनी हो चुकी है? 14 हो चुकी है। श्री अजगांवकर पहले से ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो गोवा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक पुस्तक का नाम आपको दे रखा है जिसका नाम है एवरी वोट काउंट्स। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम है हामिद अंसारी, उन्होंने नई दिल्ली के अंतर्गत नवीन चावला जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नई पुस्तक एवरी वोट काउंट्स का विमोचन किया है। और विमोचन की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पुस्तक है वो इस विषय के ऊपर आधारित है कि भारत में चुनावी तंत्र है वो कैसे काम करता है। पुस्तक भारत के बारे में बताती है कि यह अपने संसदीय चुनाव के साथ में परिवर्तन के शिखर पर है। तो नवीन चावला के द्वारा एवरी वोट काउंट्स नाम की जो पुस्तक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रसिद्ध गायक और गीतकार जो द वोकर ब्रदर्स के प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उनका निधन हो चुका है। आपको उनका नाम बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स्कॉट वोकर इसका नाम है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रसिद्ध गायक गीतकार स्कॉट वोकर 78 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। स्कॉट वोकर ने 60 के दशक में द वोकर ब्रदर्स के प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी प्रसिद्धि है वो हासिल की है। तो इसमें स्कॉट वोकर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ओमान ने किस देश को अपने बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति देते हुए एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। ओमान ने अमेरिका के साथ में एक समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं जो अमेरिकी जहाजों और जो युद्धक विमान हैं उनको ओमान के बंदरगाह और हवाई अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस फ्रेमवर्क समझौता का उद्देश्य ओमान अमेरिका के बीच में जो सैन्य संबंध है उसको बढ़ाना है। इस समझौते से अमेरिकी सेना को ओमान के कुछ बंदरगाह और जो हवाई अड्डे हैं उसके ऊपर अमेरिकी सैन्य जहाज और जो विमान है उनको यात्राओं के दौरान विशेष रूप से दुक्म बंदरगाह में सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। दुक्म जो बंदरगाह है वो दक्षिणी ओमान में अरब सागर के किनारे पर एक होर्मुज जलसंधि से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। खाड़ी के मुहाने पर जलसंधि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हिंद महासागर द्वीप समूह है जिसका नाम है कोमोरोस, उसके राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अजाली असोमानी। अजाली असोमानी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंद महासागर द्वीप समूह कोरोमोस के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा इनको चुना गया है और पुनः राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर इनसे चुना गया है। अजाली जो है वो पहली बार वर्ष 2016 में निर्वाचित हुए थे और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जिनका नाम है महामोदू अहमदा, उनसे बहुत ही आगे चल रहे थे, जिन्होंने 62% मत हासिल किए हैं। कोमोरोस अफ्रीका के पूर्वी तट के ऊपर ज्वालामुखी द्वीप समूह है जो कि मोजाम्बिक चैनल के गर्म हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें अजाली असोमनी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विवादास्पद कॉपीराइट सुधारों को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोपीय संसद के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। यूरोपीय संसद ने समाचार जो प्रकाशक हैं और जो मीडिया व्यवसाय है उनके द्वारा समर्थित विवादास्पद कॉपीराइट जो सुधार हैं उनको मंजूरी दे दी है। सुधार के तहत यूरोपियन कानून पहली बार कॉपीराइट लागू करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करेगा और जो इससे उल्लंघन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए उन्हें हर उस विषय की वस्तु की जांच करने का अधिकार होगा जो उनके उपयोगकर्ता पोस्ट करते हैं। मीडिया कंपनी और जो कलाकार हैं उन्हें सुधार का उच्च स्वर में समर्थन किया है। वे सभी वेब प्लेटफॉर्म से बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो यूरोपीय संसद क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है किस देश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी कि उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। तो आपको उस देश का नाम बताना है। देखिए आपको पता है कि चिली, बोलीविया और क्रोएशिया की यात्रा के ऊपर भारतीय राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है वो 9 दिवसीय यात्रा के ऊपर गए हैं। तो इसमें देखिए आपका जो क्रोएशिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिनका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लो, उससे इनको सम्मानित किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 10 मीटर की एयर पिस्टल जो मिश्रित प्रतिस्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से मनु भाकर ने जीता है और सौरभ ने भी जीता है, इसलिए उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनु भाकर है वो 17 साल की हैं और जो सौरभ चौधरी हैं वो 16 साल के हैं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ताइपे के ताओ युआन में आयोजित 12वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोहली के कोच जिनको माल्टा की राष्ट्रीय
टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है? तो देखिए इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो राजकुमार शर्मा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विराट कोहली के बचपन के क्रिकेट कोच हैं राजकुमार शर्मा। उनको आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है उसके क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए माल्टा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। माल्टा मेजबान स्पेन और एस्टोनिया स्पेन में आयोजित होने वाले आईसीसी के डिविजनल टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जो कि 29 से लेकर 31 मार्च 2019 तक चलेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है राजकुमार शर्मा। पूर्व रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी हैं और एक क्रिकेट कोच हैं। माल्टा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में माल्टा गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो जिसके कोच के रूप में राजकुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 29 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।